नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपके साथ एक बार फिर एक नई काम की बात लेकर। जैसा कि आजकल न्यूज में काफी आ रहा है कि ग्लोबल साइबर अटैक हुआ है बहुत बड़ा, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित है और ये बहुत तेजी के साथ बढ़ भी रहा है। और जितने बड़े बड़े सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो सब यही कह रहे हैं कि उन्होंने इससे बड़ा कोई ग्लोबल अटैक आज तक नहीं देखा है। इसीलिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और इसको दूसरों के पास भी पहुंचाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए और समझिए कि आखिर ये वायरस है क्या, कैसे काम करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कितना बड़ा साइबर अटैक है। इसके अंदर पहले ही दिन 99 कंट्रीज इससे प्रभावित हुए हैं। इसका जो मेन टारगेट हुआ है वो ताइवान, यूक्रेन और रशिया में हुआ है। और इसका जो मेन टारगेट्स एरिया है वो हॉस्पिटल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉल सेंटर, पब्लिक सेंटर इत्यादि है। यहाँ तक कि यूके के हॉस्पिटल ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ये बोला है कि उनको अपने मरीजों को वापस भेजना पड़ रहा है, वो उनका इलाज नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके सिस्टम सारे हैक हो चुके हैं और उनके सिस्टम काम ही नहीं कर रहे। वो कैसे मरीजों को इलाज करेंगे। और जो इमरजेंसी ऑपरेशंस है उनके अलावा और कोई ऑपरेशन भी नहीं कर रहे हैं वो। दोस्तों, आप खुद देख कितना बड़ा साइबर अटैक है और इससे कितनी बड़ी मात्रा में लोग प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है, उसकी कंट्रीज बढ़ती जा रही हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है, उसका क्या नाम है। यह है एक रैंसमवेयर है ये। और साथ में बता दूं, मेन बात ये वायरस नहीं है, वर्म है। वायरस और वर्म में फर्क होता है। वायरस जो होता है, जो वो फैलता है, उसके लिए उसको मेन अपनी होस्ट फाइल चाहिए होती है फैलने के लिए। और वर्म ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसको फैलने के लिए उसकी होस्ट फाइल नहीं चाहिए होती है। वो अपने आप सिस्टम टू सिस्टम बाय कनेक्शन फैलता है, नोड्स के द्वारा खुद ही फैल जाता है। इसको फैलने के लिए कोई होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही खतरनाक इसलिए बन जाता है क्योंकि ये वर्म है और साथ में एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसम का वर्ड का मतलब होता है फिरौती। जी हाँ, फिरौती जो कैसे मांगता है, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये आपके सिस्टम पे आएगा। इस सिस्टम पे आने के बाद आपके सिस्टम की सारी फाइलों को ये ब्लॉक कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। और उनके बदले में क्या बोलेगा ये कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। वहां पे पॉपअप विंडो खुल के आएगा और पॉपअप विंडो में बताया जाएगा आपको साफ साफ कि इसको पैसे चाहिए और पैसे कैसे ट्रांसफर करने हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया उसके अंदर लिखी रहेगी कि आपको ऐसे से पैसे ट्रांसफर करने हैं। अभी जब बात सुनने में आ रही है, वो लोग $300 मांग रहे हैं और बिटकॉइंस के थ्रू मांग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि बिटकॉइंस के थ्रू वो ट्रेस नहीं किया जा सकते कि किसने बनाया है और किसके पास पैसे जा रहे हैं। इस टाइम एक बिटकॉइन की कीमत अराउंड $1000 है, यानी कि लगभग 61,000 रुपए। और उन्होंने 300 बिटकॉइंस मांगे हैं और साथ में उन्होंने उस पॉपअप विंडो में 2 डेडलाइंस भी दी हैं कि अगर आपने पहली डेडलाइन इस बात को लेकर है कि अगर आपने पहले इतने दिनों के अंदर अंदर आपने पैसे नहीं ट्रांसफर किए तब आपको पैसे दुगने देने पड़ेंगे। और दूसरी डेडलाइन इस बात को लेकर है कि अगर आपने इस दिन तक पैसे उनको ट्रांसफर नहीं किए तब आपको अनलॉक की प्रोवाइड नहीं की जाएगी और आपका जो है सिस्टम हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा और आपकी फाइलें हमेशा के लिए चली जाएंगी। आप उनको रिकवर नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो इसका नाम है इस वर्म का, रैंसमवेयर का, इज वाना क्राई है। मतलब रोने के लिए बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है समझ में नहीं, लेकिन इसका नाम जो मैं बता दूं आपका, वाना क्राई है। दोस्तों, कई लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा कि ये बिटकॉइन क्या होता है, कैसे काम करता है, ट्रांसफर कैसे करते हैं। इसके बारे में वीडियोस में अपने चैनल पे दूसरे बना के आपको समझा दूंगा। अभी खाली आप इतना जान लीजिए कि बिटकॉइन के थ्रू पैसे मांग रहे हैं, जो वर्चुअल करेंसी होती है, जो सेफ होती है, जिसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं इसमें और भी वीडियोस आपकी जानकारी के लिए डालता रहूंगा। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे काफी अच्छा हुआ हमें पता लग गया इस बारे में, अब हम काफी सेफ प्ले करेंगे। हम इंटरनेट पे कोई फालतू की साइट्स नहीं खोलेंगे, पोर्न साइट्स, गेम साइट कुछ नहीं खोलेंगे और उनसे बच के रहेंगे, अपने वायरस को अपडेट कर देंगे। तो जी, मैं आपको बता दूं इस बात के बारे में कि ये ऐसा वर्म है जिसको आपको अपने सिस्टम में लाने के लिए क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप ही वल्नरेबल सिस्टम को ढूंढ रहा है। वल्नरेबल मतलब प्रोन टू रिस्क। ये अपने आप आपको, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आपका सिस्टम किसी लैंड नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर किसी सिस्टम के अंदर ये है रैंसमवेयर, तो अपने आप वो आपको ढूंढ लेगा, अपने आप देख लेगा इस सिस्टम के अंदर दिक्कत है, इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है और इसके अंदर वो अपने आप ही आ जाएगा। कमाल की बात यह है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि सिस्टम में वो कब आ गया और कब आपके सिस्टम में पॉपअप विंडो खुल के आ जाएगी जो आपसे पैसे की डिमांड करेगी।
बिना किसी क्लिक के, बिना किसी ईमेल के क्लिक के, बिना किसी पॉपअप विंडो के क्लिक करने से भी ये आपके सिस्टम पे आराम से आ सकता है और आपको बहुत मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम जब इसके अंदर इतनी सारी दिक्कत है तो हम इससे बचे कैसे? सिस्टम को बंद करके बैठ जाएं, इंटरनेट को बंद कर दें? नहीं दोस्तों, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्या रेमेडी है और आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक बात सुनने में आ रही है, ये खाली विंडोज को ही प्रभावित कर रहा है, विंडोज के अलावा किसी और चीज को नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे यह हुआ है। एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो यूएस की है, वो एक अपना स्पाई टूल यूज करती है, इटरनल ब्लू। इटरनल के ब्लू के जरिए वो करते क्या है, वो दूसरों के सिस्टम में जाके कुछ भी चेक कर सकते हैं वो सिस्टम में क्या कर रहे हैं, और उनका बहुत ही पावर टूल है। यूएस तो वैसे ही इतनी डेवलप्ड कंट्री है, इतना कुछ यूज करती है अपने टूल्स स्पाई करने के लिए। उसमें एक स्पाई का टूल है इटरनल ब्लू। तो पता लग रहा है कि हैकर्स ने इसी टूल का यूज किया है, इटरनल ब्लू का ही यूज किया है इस वर्म को बनाने के लिए, जो ही बहुत खतरनाक है। अब इससे बचे कैसे? केवल विंडोज पे ही काम कर रहा है, खाली विंडोज को ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग एक महीने पहले ही विंडो को इसके बारे में पता लग गया था कि उनसे ये थोड़ी बहुत गलती है, थोड़ा बहुत लीकेज का स्कोप है। तो उन्होंने लगभग एक महीने पहले ही पैच फाइल निकाल दिया है। आपको अपने विंडोज को अपडेट करना पड़ेगा। आपका विंडो जो मर्जी हो, आपको उसे अपडेट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपका विंडो अपडेट नहीं है और अगर आपको ये नेल्सन वेव वर्म अटैक करता है तो आप बच नहीं पाएंगे, आपको जो है इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए अगर आपको इससे बचना है तो अभी मेरी वीडियो सुनने के बाद ही इसको सबसे पहले अपनी विंडो को अपडेट कीजिए, क्योंकि विंडो सिक्योरिटी एसेंशियल ने इसका मतलब प्रॉपर निकाल दिया है। अगर आपकी विंडो अपडेट है तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आप इससे बच सकते हैं। अब कमाल की बात यह भी है कि जिसका अफेक्ट हो चुका है वो सोच रहा होगा वो क्या करे, वो सोच रहा होगा मैं पैसे दे दूं क्या, पैसे ट्रांसफर कर दूं, प्रोसेस को फॉलो करूं। तो मैं आपको बता दूं कि 99% चांसेस यही है कि आपको अनलॉक की प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। वो खाली उनका तरीका है आपसे पैसे निकलवाने का। कभी भी आपको अनलॉक की प्रोवाइड नहीं करेंगे, कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि उनको वो अनलॉक की प्रोवाइड करके आपको सिस्टम को ठीक कर दे और उनके इतना बड़ा जो उनका चल रहा है ये वायरस फैलाने का या वर्म फैलाने का, वो खराब हो जाए। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपको सिस्टम अफेक्ट हो चुका है तो उसको उसके थ्रू वाईफाई जो भी सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दीजिए और उसको कहीं यूज मत कीजिए, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत कम चांसेस है आपको दोबारा उसके जो है रिकवर होने के। कोई अनलॉक की प्रोवाइड नहीं की है, उनको पैसे ट्रांसफर कर भी दिए हैं तो भी नहीं। कहीं आप सोच रहे हो कि मेरा लाखों का सामान है, करोड़ों का सामान है, कोई बात नहीं, मैं कुछ हजार देके बच जाता हूँ। तो सर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी सुनने में बात नहीं आई कि उन्होंने किसी को अनलॉक की दी है और ना ही वो करेंगे। तब आप उसको छोड़ दीजिए और उससे सारे लिंकेज बंद कर दीजिए। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो आप इस सिस्टम को प्रॉपर बैकअप ले लिया करें, क्लाउड पे ले लिया करें, अलग से किसी ड्राइव में ले लिया करें, उस ड्राइव को किसी से कनेक्ट ना किया करें, प्रॉपर अपना बैकअप रखा करें जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है। क्योंकि ये अचानक से इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी साइबर क्राइम देखने को मिल रहे हैं, तो आपको जो है अपना प्रॉपर बैकअप रखना ही चाहिए, जो आपका बहुत काम की चीजें हैं आपकी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दोस्तों, जरूर विंडो को अपडेट कीजिए अपने, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। विंडो अपडेट करने से आपको फायदा ही होगा। अपने विंडो को प्रॉपर अपडेट रखा कीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी अपने यार दोस्तों को फैलाइए, सबको जागरूक कीजिए कि आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है और ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। 99 कंट्रीज के अंदर अब सुनने में आ रहा है कि 1 लाख कंप्यूटर से ऊपर इससे अफेक्ट हो चुके हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इससे अफेक्टेड है। तो फटाफट हमको करना चाहिए, इसके लिए सबको अपने विंडो को अपडेट करना चाहिए और प्रॉपर हमको जो है ज्यादातर बेकार साइटें वाइटें भी नहीं खोलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी आने वाली और जानकारी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ रहिए।